नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। अगर आप पटना की सड़कों पे चल रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसे में अब आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब ऑनलाइन चालान काटने की व्यवस्था कर दी गई है। पूरे पटना को कैमरा से लैस कर दिया गया है। आप बाइक चला रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं लगाया है, आप कार में बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो ऐसे में अब आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब ऑनलाइन चालान काटने की व्यवस्था कर दी गई है। ट्रैफिक नियमों को सुदृढ़ करने के लिए, ट्रैफिक नियमों को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आईसीसी को लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। ये रेलवे स्टेशन है, पटना जंक्शन हो गया, दानापुर हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, गुलजार बाग, पटना सिटी, सारे पे हर प्लेटफॉर्म पे रेलवे के साथ पुलिस स्टेशन पे हमने कैमरा लगाया। कोई ऐसा अगर क्रिमिनल है क्राइम करके अगर स्टेशन से ट्रेन पकड़ के भाग रहा है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस ट्रेन से गया, कब गया, एनी टाइम भर सकते। ये गांधी मैदान है तो पटना की चालान कर रहे हैं। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। हैंडहेल्ड डिवाइस जो है जिससे ई चालान निर्गत होता है वो पटना में काफ़ी संख्या में दिया गया है। तो ऐसी शैडो जगहें जहाँ पर कैमरा नहीं है वहाँ पर हम लोग हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान काट रहे हैं। उसकी भी प्रक्रिया आपको एसपी साहब बता देंगे। उसमें भी फोटोग्राफिक एविडेंस या वीडियो वाली एविडेंस कैप्चर करने का प्रावधान है और उसके बाद स्मार्टफोन की तरह से वो स्मार्ट पीओएस टाइप का है जिसमें कि आप स्क्रॉल करेंगे, ऑफेंस बता देगा, उसमें ऑटोमेटिक फाइन जनरेट कर देगा और चालान प्रिंट करके आपको दे देगा। यदि मान लीजिए ओवर स्पीडिंग का मामला है तो वो फिर पेंडिंग चालान में चला जाएगा और फिर उसके मोबाइल पर उसकी इंटीमेशन चली जाएगी। तो इस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि इस तरह के मामले जिसमें नंबर प्लेट नहीं है और वीडियोग्राफिक एविडेंस में यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, फोटोग्राफिक एविडेंस में नहीं आ पा रहा है, उसको हम HSD के माध्यम से पकड़ेंगे। चोरी की गाड़ियाँ भी इससे डिटेक्ट हुई हैं? ये प्रोसेस पिछले कुछ दिनों से शुरू किया गया है। मेरे ख्याल से कितना एसएसपी को आपने कितने दिन पहले से भेजना चाहिए? जून जुलाई से एक इसका जवाब दें। सेकंड वीक ऑफ जून से हम लोग एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। नहीं, एसएसपी को आपने जो रिपोर्ट भेजी है इस तरह के नंबर से, वो कब भेजी है? अभी 2 दिन पहले इन्होंने शुरू किया है, तो उसका वेरिफिकेशन चल रहा है और इस तरह के मामले में पहचान होने पे जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई। अच्छा, लहरिया कट का भी आइडेंटिफाई हो रहा है? लहरिया कट के बारे में हम लोगों ने एक पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि हम तो उसको ICCC के माध्यम से कैप्चर कर ही रहे हैं। दूसरा, इस तरह की डेंजरस ड्राइविंग के मामले में हम लोग केस करेंगे और उनकी गाड़ी को सीज करेंगे। नंबर जारी किया गया क्या? नंबर कौन सा? नंबर जारी किया गया? जी, प्रेस विज्ञप्ति दिया गया था 94318 9431820 सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है तब मीडिया 414। यस, आपका क्या क्वेश्चन? सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है बाइकर का और जो लड़िया कट चलाते हैं तब ये पुलिस की तब फाइन होती है। क्यों ना सर कैमरे उसको कैच कर बड़ी फाइन करे तो लगाम लग सके, लड़का हो या लड़की। देखिए, आपको बताया गया नीचे कि कैमरों की संख्या अभी सीमित है, तो इस वजह से ऐसे स्ट्रेच में जहां पर कैमरे नहीं हैं वहां पर आमतौर पे इस तरह की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही है। सभ्यता द्वार के पीछे ही लोग बाइकर स्टंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। हाँ, उसमें कैमरे भाई उसमें कैमरे कम है, उसकी संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। और इसके अलावे अभी जब तक कैमरा नहीं लगता है तब तक हम लोगों ने मैनुअल टीम बना करके इस पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू की है। अभी रिसेंटली बात हुई है मेरी एसएसपी सर ने भी हमें डायरेक्शन दिया कि हम 6 जगह। इसी तरीके से कैमरे का भी कुछ परसेंटेज जो अभी बचा हुआ है जो लगाने का है, वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से अगले 1 महीने 2 महीने में सारा कुछ लग जाएगा। इसके अलावे इसको भी ऑगमेंट करने का प्रावधान है, तो इसका भी प्रपोजल हम लोग मूव कर रहे हैं और कैमरों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ई चालानिंग है वो ऑटोमेटिक मोड पे कर सकें। चालान भरने का समय गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन जाम की समस्या सर नहीं सॉल्व हो पा रही है। प्रश्न अच्छा है इसका। जाम तो सर एक जो इन्होंने प्रश्न बताया कि चालान भरने की समय सीमा क्या है। चालान भरने की समय सीमा MV एक्ट के अनुसार 90 दिन की है। उस बीच में हमारी
ओर से ये बाध्यता है कि हम एक बार और आपको रिमाइंड करें। एक बार तो आपको मैसेज ऑटोमेटिक चला गया, एक बार और आपको रिमाइंड करें। यदि आप 90 दिन के अंदर कोई चालान नहीं भरते हैं तो फिर उनकी सूचना DTO को चली जाएगी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को चली जाएगी, और उसके बाद वहाँ पर एक बार वो, आप इसको कह सकते हैं कि जब वो लिस्टेड हो गई वो गाड़ी, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता, परिवहन से संबंधित परमिट उसका कोई भी काम नहीं, परमिट नहीं मिल सकता, वगैरह वगैरह, ये सारी लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएगी। मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि जाम की समस्या जो है वो केवल ट्रैफिक पुलिस के डेपुटेशन से नहीं दुरुस्त होगी। इसीलिए मेरी बात सुन लीजिए। इसीलिए हर उस जाम पॉइंट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके चलते जाम लग रहा है, और उसको एड्रेस करने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करके उसके समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। जो समस्या है यहाँ, उससे आप सभी अवगत हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये समस्या तुरंत दूर नहीं होगी, लेकिन ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है और उसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि एक तरफ आप में अवेयरनेस आए कि नियमों का पालन हो, दूसरा ट्रैफिक जो है वो डिसिप्लिन्ड हो। ट्रैफिक डिसिप्लिन्ड होगा तो काफ़ी हद तक जो जाम की समस्या है वो दूर हो जाएगी। आप भी इस बात को मानते हैं? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सर मुख्यालय में आप बताए थे, आज 4 महीना होने वाला, अभी तक बात नहीं हुआ किसी विभाग से जाम को लेकर? सब विभाग से काम चल रहा है, बात चल रही है, लेकिन ये प्रोसेस लॉन्ग ड्रॉन होता है, क्योंकि रोड इंजीनियरिंग का मामला जो है वो एक दिन में नहीं होता, 6 महीना लग सकता है, उसमें 1 साल लग सकता है। रोड का अलाइनमेंट सुधारना है, डिवाइडर का अलाइनमेंट सुधारना है, जो जंक्शन है उसका इम्प्रूवमेंट करना है, ट्रैफिक लाइट लगानी है, कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता आपके जीवन की सुरक्षा में है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि साल भर में जितना यहाँ मर्डर होता है उसका 3 गुना ज़्यादा डेथ सड़क एक्सीडेंट से होता है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी का भी पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, जी, पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। 3 गुना डेथ, एक मर्डर पे इतना हंगामा होता है, और उसकी जगह 3, एक मर्डर की तुलना में 3 रोड एक्सीडेंट फैटिलिटी हो रही है, उस पर कोई हंगामा नहीं है। और अभी भी आपके प्रश्न से लगता है कि आपका फोकस इस बात पर ज़्यादा है कि साहब हमारा जाम छुड़वाइए। नहीं, वो सब पर होगा, सब पर होगा। सब्जेक्ट है उसकी ओर मैं आपको इशारा केवल कर रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि जो 12 सैंक्शन ट्रैफिक के लिए सैंक्शन बल जिन जिलों में है, वहाँ पर हम अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से मैनुअल चालान को बंद करने जा रहे हैं, और हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से उनको हम 100% आच्छादित कर देंगे, और इस माध्यम से उनका ई चालान अब निर्गत हो सकेगा। जो हैंडहेल्ड डिवाइस का यूज़ है उसमें भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हमारी कोशिश ये है कि जो भी उसको यूज़ करते हैं वो बॉडी वॉर्न कैमरा भी पहने रहें। तीसरा, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल भी बनाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी ऐसी समस्या ना हो जिसके चलते आम नागरिक जो कानून पसंद है, जो कानून का नियमों का पालन करता है, उसको कोई हरासमेंट हो। तो जब हम इस बारे में जिस तिथि को HSD हैंडहेल्ड डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन का समय निर्धारित होगा, उस तिथि को आपको हम फिर याद करेंगे, और उस दिन आपको हम उससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो बताएंगे। अभी गाड़ी हेलमेट लगा दिया, यहाँ पे मेरा चोरी हो गया। थैंक यू।
इस शहर में जाम की समस्या है। आप 4 करोड़ रुपया वसूल यहाँ के 3 महीने के अंदर जाम की समस्या परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ न्यूज़पेपर्स ट्रैफिक के बारे में न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और ट्रैफिक के रिलेटेड अवेयरनेस में हमारी मदद कर रहे हैं। उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके माध्यम से पब्लिक के बीच में यह स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप सभी को मालूम है कि ट्रैफिक की समस्या जो है वो अकेले किसी एक विभाग की समस्या नहीं है। यानी पुलिस विभाग जो प्राइमरीली इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी यह अकेली समस्या नहीं है। आप सबने अपने न्यूज़ आइटम्स में कवर भी किया है कि किस तरह से सड़क इंजीनियरिंग का पक्ष हो या फिर इंक्रोचमेंट का पक्ष हो या फिर अवैध दुकानों को लगाने का मामला हो, अवैध गाड़ियों के पार्किंग का मामला हो, इस तरीके से वो सभी मिल करके ट्रैफिक की समस्या को जन्म देते हैं। और इस वजह से जब भी हम इस समस्या के बारे में बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो तत्काल 3-4 डिपार्टमेंट की अहम भूमिका उसमें हो जाती है। पुलिस के अलावे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सड़क इंजीनियरिंग विभाग, पटना नगर निगम जैसे नगर विकास विभाग, ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ICCC के माध्यम से जो इन्फोर्समेंट का पार्ट है वो हम लोग किस तरीके से मैनुअल से शिफ्ट करके ऑटोमेटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर कम से कम ह्यूमन इंटरफेस है और जहाँ मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होगा वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाधान हो जाता है उनका। आपने ये भी देखा कि ICCC के माध्यम से हमारा जो सिस्टम ऑटोमेटिक चालान का काम कर रहा है वो कितना रोबस्ट है। उसमें 2 लेवल पर कम से कम वेरिफिकेशन की बात सामने आई है, जैसा आपने अभी देखा। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। ऐसी संभावना है कि कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इस सिस्टम में भी हमने देखा है कि त्रुटियों का जो परसेंटेज है वो 1 से 2%, 3% तक है, जो कि परमिसिबल लिमिट में है। इसके बावजूद ऐसी समस्याएं जो इस तरह की कैटेगरी में आती हैं, उनके समाधान के लिए हमने पुलिस अधीक्षक यातायात के कार्यालय में एक ग्रीवांस सेल इस्टेब्लिश कराया है। उस ग्रीवांस सेल में आप जो डेडिकेटेड नंबर है उस माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी ग्रीवांस दर्ज करा सकते हैं। जो अखबार में न्यूज़ आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कतिपय भ्रांतियां हैं। जैसे एक आध आइटम कुछ इस तरह का आया कि साहब हमारा 4 व्हीलर जो है उसमें हेलमेट का चालान कट गया है। तो मैं आपको दोबारा ICC का जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उसको ले जाना चाहता हूँ। कैसे आपने देखा कि उसमें फोटोग्राफिक एविडेंस है और उस एविडेंस के साथ उनको मैसेज भेजा जा रहा है। संभव है SMS पर वो फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं आए, लेकिन जब भी वो अपने साइट पर जाएंगे तो उनको वो फोटोग्राफिक एविडेंस मिलेगा और इस तरह से उसका समाधान वो कर सकते हैं। कई एक बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि साहब हमारी गाड़ी जो है वो गैराज में बंद है और उसका चालान कट गया है। वो ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा एक आध बार हुआ है और उसकी वजह ये है कि चालान आज की बजाय कल कटा है। इवेंट आज का है लेकिन चालान कल कटा है। तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि आज का इवेंट था तो उसमें गलतफहमी वहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। कुछ और तरह की समस्याएं थी जिनका हमने
NIC, ICCC, अपना यातायात विंग, इन सब के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सब के साथ मिल करके हम लोगों ने समाधान करने की कोशिश की है, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा जब मिनिमम इस तरह की शिकायतें आएंगी। अब आपके सामने फ्लोर ओपन है, यदि आप अपने कुछ प्रश्न या शंका का समाधान इस माध्यम से करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद मैं फिर दूसरे विषय पर आऊँगा। सर कई जगह से शिकायत सर कि एक ही गाड़ी के चालान एक ही दिन में 3 बार भी कटते हैं, खास करके मोटरसाइकिल और स्कूटी। ये शिकायत आ रही है अमूमन। उसकी वजह ये है कि आप जब एक से ज़्यादा कैमरों की जद में आते हैं तो वो हर बार आपके ऑफेंस को इवेंट के रूप में जनरेट करता है और उस वजह से फिर इस सिस्टम में वो पिकअप हो जाता है और उतनी बार आपका चालान हो जाता है। MV एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि एक बार आपका चालान हो गया किसी इवेंट के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, किसी वायलेशन के लिए, तो सर्टेन आवर्स का आपको इम्यूनिटी मिल गया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से ये बाध्यता आ रही है कि जितनी बार आपका इवेंट ट्रैफिक वायलेशन से रिलेटेड जनरेट होगा उतनी बार आपका चालान कटेगा। टाइम लिमिट जमा सर 12 घंटा या 24 घंटा। मैं वही बता रहा हूँ कि MV एक्ट में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अभी आपने एक बार वायलेशन कर दिया तो उसका 12 घंटे का इम्यूनिटी मिल गया आपको, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो ये जो भी एक्शन लिया। तो आपने देखा कि कैसे पटना की सड़कों पर यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनका ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हमें दी इजाजत। देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।